पहले उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते ही हैं लेडी को, ताकि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाए। तो इसलिए लोग डायरेक्ट नहीं मना करेंगे, तो क्या कंडीशन, और अगर वो मेडिसिन कंटिन्यू कर रही है तो फिर उनको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्टिवली ब्रेस्ट फीडिंग ही करेंगी। तो वो देख के उनको काउंसलिंग देना पड़ता है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि अगर हम लोग बोल देंगे कि 1% भी खाते तो माँ तो सोचेगी कि हम बाहर का दूध पिलाएंगे, तो मगर 1 महीने पिलाने से तो नहीं होगा, ज़्यादा डेंजर। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे जो है वो बाहर का दूध पीता है तो गले का जो थ्रॉट होता है ना उसमें रैसेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का मिल्क जो थोड़ा हार्ड होता है, माँ का जो दूध है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर फिर जब वो बाहर का दूध पीता है और फिर माँ का दूध पीता है तो फिर वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होता है और इसमें पॉसिबिलिटी का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए जैसे अभी सर बताए कि चॉइस तो माँ का ही होता है कि कौन सा खिलाएगी, लेकिन साथ में उसका स्टेटस देख के भी हमको काउंसलिंग देना पड़ता है कि वो डॉक्टर क्या बताए? तो डॉक्टर बताएंगे ब्रेस्ट फीडिंग ही बताएंगे, क्योंकि अगर वो मेडिसिन ले रही है तो वायरस पूरी तरह से सप्रेस है, फिर वहाँ पे जरा सा भी चांसेस नहीं है कि ट्रांसमिशन हो। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को ट्रांसमिशन हो सकता है, अलाउ करते हैं क्योंकि ब्रेस्ट फेड का कोई विकल्प नहीं। पहला, दूसरा की ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी स्टार्टेड, ये जरूरी नहीं है कि होवे करेगा, हो सकता है, सब केस में नहीं होता है, कुछ केस में होता है। देखिए आज के मीटिंग का एक पर्पस ये भी होना चाहिए कि प्राइवेट में जिस वक्त डिटेक्ट हो गया कि HIV पॉजिटिव है या लेडी या उसका हस्बैंड, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग चाहिए। नहीं, अगर आपके यहाँ सही बोल रहे हैं, डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि अगर आपके यहाँ पॉजिटिव निकल जाता है, आप उसको रिपोर्ट उसको मत कीजिए, आप कंफर्म मत कीजिए, आप कंफर्म नहीं कर सकते। आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप वो HIV सस्पेक्टेड है, रिएक्टिव है, कंफर्म आप नहीं कर सकते। कंफर्म करने का मशीन आपके पास नहीं है, RT-PCR मशीन। इसका अर्थ समझे आप क्या बोलेंगे? आप सस्पेक्ट हो गए हैं कि हाँ ये हो सकता है पॉजिटिव, आप उसको हमारे यहाँ भेजें और ये रिपोर्ट डिस्क्लोज दूसरे को नहीं करना, वो रिएक्टिव आपको अपने स्तर पर ही रखना है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे यहाँ आ जाएगा तो आपको उसका फॉलो भी नहीं करना है, जो पॉजिटिव निकला कि क्या निकला इसे नहीं करना। आपका काम है और ये बहुत गोपनीय रखा है, ठीक है ना। हम लोग पेंशन के लिए भी लोग का काम करते हैं, पेंशन दिलाते हैं, तो जहाँ भेजते हैं तो लिख देते हैं एकदम गोपनीय दस्तावेज, उसको कोई खोलेगा नहीं। वो किसी का आ जा रहा है तो किसी ही उसको खोलेगा, नाम से कोई दूसरा आदमी उसको खोल नहीं सकता, इसलिए इतना सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। आपका मतलब आपके पास अगर रिएक्टिव वाली तो आप बस रेफर कर दीजिए, ठीक है। फिर आप उसके बाद आगे का काम आपका नहीं है, गवर्नमेंट का है, वो लोग कैसे उसको फॉलो अप करेंगे, क्या आगे प्रोसीजर अपनाएंगे, उनका कंफर्मेशन होगा उसकी, और आपको बताना भी नहीं है। उनको क्या कहना है कि आपका एक और टेस्ट होगा जो सदर में जाके एक बार आप करवा लीजिए, तो डिलीवरी के समय कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि आप अगर ऐसे जगह पे या SRL लैब ये सब में नहीं भेजना है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे सर बता रहे हैं कि वहाँ पे अलग अलग 3 अलग अलग मेथड से उसका टेस्टिंग होता है, फिर क्लियर होता है कि स्टेटस क्या है, चाहिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और क्योंकि आना तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, ART का मेडिसिन उसको गवर्नमेंट सेक्टर में ही फ्री में दिया जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंट है तो उस समय मेडिसिन चलेगा फिर मेडिसिन बंद हो जाएगा, नहीं, एक बार ही किया जाएगा, उनको फिर से वहाँ टेस्ट होगा। इसलिए अगर आपकी बात रिएक्टिव आ रही है तो तुरंत नहीं उसको उसका आजीवन फॉलोअप होता है, गवर्नमेंट सेक्टर से जहाँ से दवा खा रहा है उसका पूरा हेल्थ दवा खत्म हुआ बुलाया जाता है, फिर उसका टीवी का जांच होता है, कुछ अलग जांच होता है, इसमें जांच होते रहता है, सीडिया काउंट को नहीं ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट चलता है, वो सब ये होते रहता है कि उसको कोई अपोजेस्टिक इन्फेक्शन नहीं डेवलप कर रहा है तो नहीं हो सकता, उसके अनुसार भी उसका इलाज चलता है। सर जब पेशेंट ब्लड दिया तो बोलेगा ना कि देगा कि आपको सस्पेक्टेड आप तो रिएक्टिव लिखिएगा, लिखिए रेफर टू सदर हॉस्पिटल दे रहे हैं ना। वैसे भी जैसे सर बोले ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इस तरह से रेड करके हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो मे भी नेगेटिव भी होगा, अगर पॉजिटिव भी है तभी भी ऐसे रेड कलर उस पर नहीं चला है।
क्योंकि उससे क्या होता है वो पूरा हाईलाइटेड हो जाता है बोर्ड पर, तो वो नहीं करना। आप जैसे सर बोले एक अदर इन्वेलप में डाल के उसको बता दीजिए कि सस्पेंडेड है, एक बार जाके कंफर्मेशन वहाँ पे करा लीजिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मेनली ये 4 इस प्रॉम्प्ट पे काम करता है। तो पहला क्या है कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट है वो कम से कम उनका एक बार तो HIV टेस्ट होना ही चाहिए फर्स्ट, जैसे ही प्रेग्नेंट हो रही है, और उसको पता होना चाहिए कि क्या स्टेटस है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम बताएंगे कि आप नेगेटिव है और आगे भी नेगेटिव रहे, इसके लिए हम लोग काउंसलिंग करेंगे, नेगेटिव कैसे रहेंगे उसके बारे में उनको बताएंगे, और पॉजिटिव ना हो इस पर भी उनको काउंसलिंग देंगे। और सेकंड में क्या है, अगर कोई माँ जो है वो HIV से ग्रसित है और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रहा है, मतलब पहले से उनका बच्चा है, जरूरत नहीं है कि आप पॉजिटिव है तो बच्चे नहीं ले सकते, हम उनको सिर्फ सलाह देंगे कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मतलब जरूरत नहीं है अगर बेबी का, तो आप नहीं करिए, क्योंकि 1% जो चांस है कि जो HIV ट्रांसमिटेड हो सकता है आपके बच्चे को, तो उसके लिए हम उनको काउंसलिंग देंगे कि अगर ज़रूरत नहीं है तो जल्दी ही जाके अपना एबॉर्शन करवा लीजिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई HIV पॉजिटिव पहले से ही है और वो प्रेगनेंसी ले रही है, वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो फिर किस प्रकार से उसको फर्टिलिटी सर्विसेज यानी कि सदर भेजेंगे, यहाँ पे ICTC सेंटर है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको किस तरह से काउंसलिंग देंगे, क्या क्या करना है, कैसे रहना है, और मेडिसिन दिया जाता है। अभी सर मेडिसिन 2 है जो कि बच्चे के वायरल लोड पे डिपेंड करता है। अगर वायरल लोड जो माँ का अगर 1000 से नीचे जैसे हम लोग एंटीटी लगाते हैं 72 घंटा के अंदर में, प्रेगनेंसी में जब अगर पॉजिटिव है माँ, तो 32 वीक्स जब होता है तो माँ का एक बार वायरल लोड होना ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि बच्चा जब अभी डिलीवर होगा तो बच्चे को कौन सा मेडिसिन चलेगा, डुअल प्रोफाइलैक्सिस चलेगा या सिंगल। डुअल में है एक नेब्रापाइड और जेडोविटिल, दोनों मेडिसिन दिया जाता है अगर वायरस 1000 से ऊपर है, और अगर वायरस जो है वो 1000 से नीचे है तो सिर्फ नेब्रापाइड का ही एक सिंगल डोज दिया जाएगा, जो पर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, उसका चार्ट भी अभी हम लोग देखेंगे। अगर प्राइवेट में भी मान लीजिए कोई क्लाइंट आ रही है, HIV पेशेंट आ रही है और आपके यहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, तो प्राइवेट में भी उनको मेडिसिन मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई भी आ रहा है तो तुरंत इन्फॉर्म करिएगा सदर को, और शेखर जी अभी हम लोग नंबर भी शेयर कर लेंगे, ताकि वहाँ पे भी जाके बच्चे को तुरंत में मेडिसिन दिया जाएगा, क्योंकि इससे यही होता है बच्चे का अगर उस समय टेस्ट करेंगे तो माँ वाला ही उसमें दिखेगा और वहाँ पे बच्चा भी पॉजिटिव ही नजर आएगा, क्योंकि बच्चे का अपना एंटीबॉडी कुछ तो डेवलप नहीं रहता है, तो माँ का ही एंटीबॉडी के आधार पर वो बच्चा भी पॉजिटिव दिखेगा। तो बच्चे का उस समय टेस्ट नहीं होता है, बच्चे का टेस्ट का भी हम लोग गाइडलाइन देखेंगे, 4 टेस्ट होता है होगा, और फाइनल टेस्ट होता है 18 मंथ में। 18 मंथ का जो भी टेस्ट होता है उसी के बाद वो डिक्लेयर होता है कि बच्चा नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। तुरंत बच्चा को तुरंत, जैसे कोडरमा में हमारी फैमिली है, वहाँ पे एक बार डिलीवरी हुआ था पॉजिटिव का, तो तुरंत ही बच्चे का भी उन लोगों ने टेस्ट किया तो बच्चा पॉजिटिव दिखा, तो वो लोग भी परेशान हो गए कि बच्चे भी पॉजिटिव है, जबकि उस समय वो स्टेटस नहीं पता चलेगा, क्योंकि माँ वाला ही एंटीबॉडी के आधार पर बच्चे को भी पॉजिटिव दिखा देगा। हाँ, पहला टेस्ट 45 डेज में होगा। ये सारा टेस्ट ICTC सेंटर में होगा, क्योंकि लैब टेक्नीशियन वहाँ पे उसके लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग हुए हुए हैं, उसका ब्लड पैड के जो अनुभव होता है वहाँ से निकाला जाता है, और इसका टेस्ट यहाँ पे भी नहीं होता। एक झारखंड टैक्स की तरफ से एक ये कार्ड जैसा दिया जाता है जिसमें 5 गोल घेरा बनाया, वहाँ पर उसमें केमिकल डाला जाता है और ब्लड को ड्राई किया जाता है, फिर वो ड्राई सैंपल को NICET कोलकाता भेजा जाता है, वहाँ पे टेस्ट होता है, फिर वो हाँ ड्राई स्पॉट बनाया जाता है, 5 गोल बना होता है, तो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग मिलेगी कैसे उसको ब्लड निकालना है, टच नहीं होना है, और गोल घेरे के अंदर में ही वो ब्लड जाना चाहिए। तो ये सारा चीज़ के लिए ICTC उसके लिए ऑथराइज है, और उसके लैब टेक्नीशियन को पूरी तरह से ट्रेनिंग भी मिला है। ये जो बच्चे का टेस्ट होगा, तीनों टेस्ट एक ड्राई स्पॉट होगा। नहीं, पहला जो होगा TBS ड्राई ब्लड स्पॉट उसको कहते हैं, हाँ TBS होता है, हाँ 45 डेज वाला, हाँ वो पहला वाला होगा। बाकी सेकंड जब 6 मंथ का जब बेबी होता है तो 6 मंथ का जब बेबी होता है तो वो उसका होल ब्लड से ही टेस्ट होता है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है होल ब्लड में तो फिर से वो टेस्ट होता है। मतलब ऐसे बच्चे को भी अगर अभी तो पहले तो बच्चे का मेडिसिन अवेलेबल नहीं था, अभी तो इन्फेक्ट वाला भी मेडिसिन अवेलेबल है, तो अगर वहाँ पे पहला वाला टेस्ट में 2 रिपोर्ट आना चाहिए पॉजिटिव का, तब जाके बच्चे का मेडिसिन चलेगा। तो थर्ड होगा 18 मंथ, ये लास्ट होता है 18 मंथ वाला, अगर सब कंटिन्यू निगेटिव आ गया तो उसको नहीं है। हाँ नेगेटिव मंथ। अगर 45 डेज वाला पॉजिटिव आया तो बाद में नेगेटिव होने का चांसेस सही है। हाँ फिर दोबारा एक जैसे 45 डेज में अगर पॉजिटिव आता है तो इमीडिएट बच्चे का हम लोग 6 मंथ तक वेट नहीं कर
तो दोस्तों अभी जैसा आप लोग देख रहे थे HIV सिफिलिस का टेस्ट के बारे में हम लोग अभी रामगढ़ जिला के जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे डिलीवरी होता है उसके बारे में हम लोग ये बता रहे थे किस तरीके से HIV पॉजिटिव होगा और तो उसको किस तरीके से हमारे सदर हॉस्पिटल हायर टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसी के लिए आज का ये सेशन चल रहा था। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हम आगे बना पाएँ और आप लोग के साथ रख पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।